औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, सूरा अल मरियम की चंद आयात पेश हैं आपकी खिदमत में, ज़रा सुनिएगा, बाद में इसके मतलब बात करता हूँ। तर्जुमा पेश है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए। जब वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक़ की जानिब गई थी, यूँ उन्होंने उनसे पर्दा अख्तियार किया था। तब हमने उनकी तरफ अपना एक फ़रिश्ता भेजा, बस वो उनके सामने मुकम्मल इंसान की शक्ल में हाज़िर हुआ। मरियम ने कहा, अगर तू परहेज़गार है तो मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। उसने कहा, मैं तो बस आपके परवरदिगार का पैगाम रसा हूँ, यानी मैसेंजर हूँ, पैगाम लाने वाला हूँ, ताकि आपको पाकीज़ा बेटा दूँ। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा? मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं और कोई बदकार भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा, इसी तरह होगा। आपके परवरदिगार ने फरमाया कि ये तो मेरे लिए आसान है, ये इसलिए कि हम उस लड़के को लोगों के लिए निशानी करार दें और वो हमारी तरफ से रहमत साबित हो। ये काम तयशुदा था और मरियम उस बच्चा से हामिला हो गई और उसे लेकर दूर चली गई। फिर ज़चगी का दर्द उन्हें खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी, ए काश इससे पहले मैं मर गई होती और सफ़ा फरामोशी में खो चुकी होती, यानी इस दुनिया से कब की जा चुकी होती। फरिश्ते ने कहा, मरियम के पैरों के नीचे से आवाज़ दी। फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे से आवाज़ दी, गम ना कीजिए, यानी इस बात पे कि मैं एक भूली भटकी कहानी बन गई होती। गम ना कीजिए, आपके परवरदिगार ने आपके कदमों में एक चश्मा जारी किया है और खजूर के तने को हिलाएं तो आप पर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। बस आप खाएं, पिएं, आँखें ठंडी करें और अगर कोई आदमी नज़र आए तो कह दें, मैंने रहमान की नज़र मानी है। रहमान कौन? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम रहमान, जो कि सूरह रहमान में नाम इस्तेमाल हुआ है, रहमान की नज़र मानी है, इसलिए आज मैं किसी आदमी से बात नहीं करूँगी। फिर वो इस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के पास ले आईं। लोगों ने कहा, ए मरियम, तूने गज़ब की हरकत की। ए हारून की बहन, ना तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकिरदार थी। बस मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। कहने लगे, हम इससे कैसे बात करें, जो बच्चा अभी गहवारा में है। बच्चे ने गहवारे से कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मैं जहाँ भी हूँ मुझे बाबरकत बनाया है और ज़िंदगी भर नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया है और अपनी वालदा के साथ बेहतर सलूक करने वाला करार दिया है। उसने मुझे सरकश और शकी नहीं बनाया। और सलाम हो मुझ पर जिस रोज़ मैं पैदा हुआ, जिस रोज़ मैं वफ़ात पाऊँगा और जिस रोज़ दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। नाज़रीन, ये जो आपने सारी आयत सुनी, इनमें अगर आपने तो गौर से सुनी हो तो इनमें आपको एक चीज़ बड़ी ख़ास मिली होगी। इसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास मिली होगी। वो क्या है, वो सुनिए। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कोसा कि अब मतलब यह है कि मैं हामिला हो गई हूँ और ये बच्चा होगा और दर्द-ए-ज़ेल शुरू होगी, तो अब मतलब दुनिया के सामने मैं कैसे बच्चा लेके आऊँगी, परेशान थी सामना करने से। तो उस पर पाँव से, उनके पाँव के नीचे से फ़रिश्ते की आवाज़ आई थी और फ़रिश्ते ने क्या बताया था
कि सुने कि एक तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके पाँव से एक चश्मा जारी कर दिया है, यहाँ से पानी पिए, ठीक है। और तने को हिलाएं तो खजूरें, ताज़ा खजूरें गिरेंगी। आप गौर कीजिए, ये बात 25 दिसंबर की होती है, जो कि क्रिश्चियन लोग हमारे जो हैं वो मनाते हैं, क्रिसमस डे बनाते हैं। सर्दियों में खजूरें पकती ही नहीं हैं, सर्दियों में खजूरें पकती ही नहीं हैं। दूसरा, खजूर के दरख्त का तना इतना मोटा होता है या इससे भी ज़्यादा मोटा होता है, इससे भी ज़्यादा मोटा हो जाता है। और तने को हिलाने से खजूरें 99.9% नहीं गिरती, क्योंकि खजूर का दरख्त हिलते ही नहीं है। किसी बंदे में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो खजूर के दरख्त को इतना हिला सके कि खजूरें गिरें। कितने मौज़े आपको मिले। जिस तरफ मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ वो एक और बात है, उससे भी आगे की बात है। वो गौर कीजिए कि बस आप ये खजूरें खाएं, आंखें ठंडी करें, और अगर कोई आदमी नज़र आए तो कह दें मैंने रहमान की नज़र मानी है, इसलिए आज मैं किसी आदमी से बात नहीं करूँगी। शायद अब आपको कुछ समझ आ गया हो। नाज़रीन, हम लोग जो परेशान रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में गम है और हमारे काम नहीं हो पा रहे, तो क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस बताए हुए सुन्नत पे, जो एक बताया हुआ तरीक़ा है, इस पे हम अमल करके क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ हासिल नहीं कर सकते? कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तूने ये तरीक़ा हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम को बताया था, नज़र मानी, खजूरें, ठीक है, किसी से बात नहीं करनी, और अल्लाह का साथ चाहिए था कि ये सारा मामला खुश असलूबी से हो जाए। इसका मतलब है कि अगर, अब सुनते जाइए, सुनिए, गौर कीजिए, अगर कोई ऐसी खातून जिसके यहाँ औलाद ना हो रही हो, बिल्कुल वो बांझ हो, औलाद ही ना हो रही हो, ठीक है, वो अगर नज़र माने, एक दिन की ही मान ले, एक दिन की ही मान ले, जैसे रोज़ा रखते हैं, जैसे रोज़ा रखते हैं, और वो खजूरें मंगवाए, और ये सुबह वो नियत करे एक रोज़े की, और सोमवार वाले दिन का रोज़ा रखे, सोमवार वाले दिन का वो रोज़ा रखे, और उसके बाद ये नियत मान ले कि ये मैं रहमान, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान हैं जी, कि मैं जो है वो रहमान के नाम की खातिर मैं ये खजूरें आज इफ्तारी में ख़ुद भी खाऊंगी और मस्कीनों को भी खिलाऊंगी, या महल्ले में भी मैं बांटूंगी, महल्ले में भी मैं ये बांटूंगी, और हो सके तो साथ एक पानी की बोतल भी ऐड कर दें। पानी की बोतल अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो साथ पानी की बोतल भी ये दें। गौर कीजिए, समझने की बात है। और अगर पानी की बोतल दे रहे हैं और आपके घर में ज़मज़म है तो उसमें चंद एक एक कतरा हर पानी की बोतल में ज़मज़म डाल दें, वो ज़मज़म बन जाएगा। और उसके बाद उसी से वो ख़ातून ख़ुद जो है वो इफ्तारी भी करे और फिर हाथ उठा के दुआ मांगे, ऐ मेरे रब्बे करीम, मैंने ये एक तरीक़ा इख्तियार किया जो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के बारे में तूने बताया था। मैं समझती हूँ कि ये तेरा बताया हुआ तरीक़ा है, मुझे औलाद अता फ़रमा दे, औलाद अनायत कर दे, वग़ैरह 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 वग़ैरह। जो भी जिस काम के लिए भी आप ये काम कर रहे हैं, औलाद के अलावा और भी मामलात हो सकते हैं जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये वज़ीफ़ा आज तक ना कभी किसी ने किसी को दिया, ना आज तक किसी की नज़र के सामने से ये वज़ीफ़ा गुज़रा है। ये वज़ीफ़ा मेरे दिमाग में आया है और मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में बिठाया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हकीकत, और मेरा रब्बे करीम इस वक्त मेरा गवाह है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ। ना किसी किताब से है, ना किसी ने मुझे बताया, ना ये कुछ करे। बस वास्ता आपने देना है हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम का, याद रखिए। वास्ता किसका देना है? हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम का। और बताया हुआ अमल किसका है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, फ़रिश्ते के ज़रिए।
जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप ये कीजिए और फिर मुझे बताइए कि ये आपका काम हुआ कि नहीं। मेरा दिल कह रहा है 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, जितनी गिनती मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आती है उतना मुझे यकीन है कि ये अमल आपका इंशाअल्लाह कबूल होगा। समझिए, मुझे यकीन है कि आपका दिल इस चीज़ को मान रहा है, मुझे यकीन है कि आप इस चीज़ को समझ पा रही हैं, मुझे यकीन है कि अब आपको समझ आई होगी कि ये मामला तो वाकई है, ये तो वाकई है। बस शुरू कर दीजिए, जो भी चाहिए। सोमवार का रोज़ा कोई मुश्किल नहीं है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोमवार का रोज़ा रखते थे, लेकिन रोज़ा और जो खजूरें बांटनी है वो रहमान की नज़र माननी है। और एक और गुजारिश आप लोगों से, गुजारिश ये है कि जो भी ये वजीफ़ा करे, जो भी ये वजीफ़ा करे, जब वो रोज़े की हालत में हो तो वो सूरा रहमान भी पढ़े, रोज़े की हालत में सूरा रहमान भी पढ़े। ये नाज़रीन वजीफ़ा ऐसा है कि जो आज तक आपको बताया कि किसी ने किसी को नहीं दिया। आपसे सिर्फ गुजारिश है कि जो भी ये वजीफ़ा करे, इजाज़त है, सिर्फ अपना नाम लिख दें कि मैं ये करने जा रही हूँ, ये अमल बेसिकली इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला अल्लाह से मुकम्मल यकीन के साथ जो है ना, मुकम्मल यकीन रखते हुए ये अब आप खुश हो जाइए कि आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ऐ मेरे रब्बे करीम, तूने जो बात मेरे दिल में डाली मैंने इन लोगों तक पहुंचा दी। कबूल करना ना करना ये तेरा काम है। ये करके देखिए इंशाअल्लाह। ख्वा कारोबार नहीं चल रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, घर नहीं बन रहा, शादी नहीं हो पा रही, औलाद का तो सीधा सीधा आपको बता दी है। यकीन करें, मेरा पता नहीं क्यों दिल कह रहा है, ये मेरे दिल में बात क्यों आई है। मैं बड़ा खुश हूँ कि ये बात मेरे दिल में आई है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या रहमुर राहिमीन।